नमस्कार दोस्तों, मैं एसके मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। और आप सभी को पता होगा मैसूर कहाँ पर स्थित था। तो वर्तमान में जो कर्नाटक है वहीं की स्थिति मैसूर की हुआ करती थी लगभग। दोस्तों, सन 1761 में पहले उड़वार वंश के शासक कृष्णराज का शासन था। 1761 के आसपास वहाँ पे वड्यार वंश के शासक कृष्णवंश का शासक था और उन्हीं का एक सैन्य अधिकारी था जिसका नाम हैदर अली था, जिसने राजा को कमज़ोर पा करके उन्हें गद्दी से हटा दिया और खुद 1761 में वहाँ की गद्दी पर कब्जा कर लिया और उसने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया, जिसने आज के कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और हैदराबाद के लगभग कुछ हिस्सों तक कब्जा कर लिया। और इस प्रकार 1761 से लेकर के 1765 तक अपना राज्य वर्तमान कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ भाग तक फैला दिया। जब यह मजबूत शासक के रूप में हो गया तो अंग्रेज़ों की नज़र इस पर पड़ी और उन्हें लगा इसे जीतना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके दो कारण थे। नंबर एक, जो कर्नाटक था यहाँ पर मसाले के उत्पादन, विशेष रूप से काली मिर्च, जिसे उस टाइम पर काला सोना कहा जाता था या काला हीरा कहा जाता था, काली मिर्च का उत्पादन बहुत अधिक होता था। दूसरी बात यह थी, यह तटीय क्षेत्र था जिससे समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखना उनके लिए आसानी होना था। और इसी के क्रम में इन्होंने मैसूर पर टोटल 4 आक्रमण हुए, जिसमें कभी मैसूर जीता, कभी अंग्रेज जीते और अंत में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान मारा गया और अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। इन्हीं चारों युद्धों को आज हम अध्ययन करेंगे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध पहला हुआ 1767 से लेकर 1769 के बीच में, जो हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य लड़ा गया। इसमें किसी की हार और जीत निश्चित नहीं हो पाई और मैंगलोर की संधि हो गई। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ कौन कौन दे रहे थे, तो मराठे और हैदराबाद के निजाम भी दे रहे थे, लेकिन इनका निश्चित नहीं रहा तीसरे युद्ध तक। ये कभी अंग्रेज़ों की तरफ तो कभी हैदर अली की तरफ से लड़ते थे। फिर हमारा दूसरा मैसूर युद्ध होता है दोस्तों। दूसरा मैसूर युद्ध 4 साल तक चलता है, 1780 से लेकर 1784 तक। और इसमें 1782 में युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात उनका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है। टीपू सुल्तान का आप नाम सभी ने नाम सुना होगा। वह एक सशक्त एवं सुदृढ़ शासक था, जिसने अपने राज्य को मजबूत स्थिति तक भी आगे चल के पहुँचाया। और इसी प्रकार दोस्तों दूसरा युद्ध भी निर्णायक स्थिति में समाप्त हो गया और मद्रास की संधि हुई, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर संधियाँ पूछी जाती हैं। तो मैंगलोर की संधि कब हुई दोस्तों? तो मैंगलोर की संधि होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। और द्वितीय मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है दोस्तों? मद्रास की संधि होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों, मैंने जैसे आपको अभी तक बताया था कि कभी जो मराठे और हैदराबाद का निज़ाम था, ये कभी अंग्रेज़ों की तरफ से कभी हैदराबाद की तरफ से लड़ते थे, मैसूर की तरफ से। लेकिन तीसरी युद्ध में ये क्या करते हैं, ये पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का साथ देने को सुनिश्चित कर लेते हैं। इसके बाद 1790 से लेकर 1792 का में युद्ध चलता है, इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है। इसके पश्चात श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है, ये महत्वपूर्ण है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके और किसके मध्य हुई थी दोस्तों? तो आपको याद रखना है किसके किसके मध्य हुई थी यह? तो यह टीपू सुल्तान एवं अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी। और इस संधि के परिणाम स्वरूप उन्हें ने अंग्रेज़ों को 3 करोड़ रुपए हर्जाना तथा अपना आधा राज्य सौंपना पड़ा। फिर इसी के पश्चात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें वेलेज़ली भारत का गवर्नर बन के आता है 1798 लेकर। इसका शासनकाल भी याद रखिएगा, इसका शासनकाल 1798 से लेकर 1805 तक है, कभी कभी पूछा जाता है। और जब भी पूछा जाए कि भारत का में अंग्रेज गवर्नरों में सबसे आक्रामक गवर्नर कौन था, तब भी आपको याद रखना है वेलेज़ली था 1799 में। इसमें फिर युद्ध होता है और हैदर अली मारा जाता है, जिसके बाद टीपू सुल्तान के राज्य या कर्नाटक पर अंग्रेजों का कब्जा 1799 में हो जाता है और इसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हो जाता है। इस प्रकार आप सभी ने देखा कि आंग्ल मैसूर युद्ध किस प्रकार से हुआ। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने युद्ध लड़े गए?
टोटल 4 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध कब से लड़ा गया? 65 से 67 से लेकर 69 के बीच में। इसमें कौन सी संधि हुई? मैंगलोर की संधि हुई। दूसरा युद्ध कब से लड़ा गया? 80 से लेके 84 तक। इसमें कौन सी संधि हुई? इसमें मद्रास की संधि हुई। और तीसरा युद्ध कब से कब तक लड़ गया? 90 से लेके 92 तक। इसमें कौन सी संधि हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और चौथा युद्ध 1799 में जो वेलेजली के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर का विलय हो गया ब्रिटिश साम्राज्य में। इस प्रकार हमने आज एक छोटा सा टॉपिक आंग्ल मैसूर युद्ध को देखा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।